मान लें कि हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है और दो टेनिस बॉल्स हैं। क्रिकेट बॉल का जो मास है वो है 150 ग्राम और एक एक टेनिस बॉल उसका मास है 50 ग्राम। अब अगर हम यहाँ पर क्रिकेट बॉल का और टेनिस बॉल का मास परसेंटेज पता करना चाहें, मास परसेंटेज यहाँ इसका मतलब होगा कि इन तीनों बॉल्स का ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का जो मास है उसमें क्रिकेट बॉल का मास का कितना परसेंटेज है, वो क्रिकेट बॉल का मास परसेंटेज होगा। और दोनों टेनिस बॉल्स का जो मास है ये टोटल मास का कितना परसेंटेज है, इन तीनों बॉल्स का जो मास है ये टोटल मास है। तो दोनों टेनिस बॉल्स का मास को अगर आप जोड़ ले तो फिर ये टोटल मास का कितना परसेंटेज होगा, वो टेनिस बॉल्स का मास परसेंटेज होगा। तो इसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अगर क्रिकेट बॉल का मास परसेंटेज देखें तो जो क्रिकेट बॉल है, द मास ऑफ द क्रिकेट बॉल डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, इतना परसेंट, टोटल मास का इतना परसेंट होगा ये। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ऑब्वियसली मास ऑफ द क्रिकेट बॉल जो कि है 150 ग्राम और टोटल मास अगर देखें तो 150 ग्राम, 50 ग्राम और 50 ग्राम 250 ग्राम्स, 250 ग्राम इंटू 100%। आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे ये हो जाएगा 60%। सिमिलरली अगर हम टेनिस बॉल्स का मास परसेंटेज पता करें तो फिर यहाँ पर ये फार्मूला होगा मास ऑफ द टेनिस बॉल्स, जितने भी टेनिस बॉल्स हैं मतलब टोटल मास टेनिस बॉल्स का डिवाइडेड बाय सब का मास इंटू 100%। अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो कॉमन सेंस से आप कह सकते हैं ये 40% होगा, फिर भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। मास ऑफ टेनिस बॉल्स 50 ग्राम और 50 ग्राम, दैट मीन 100 ग्राम, टोटल दो बॉल से 100 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास तो 250 ग्राम ही होगा और इनटू 100% आप इसे कैलकुलेट करें तो आपको मिलेगा ये होगा 40%। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप में मास परसेंटेज पता कर सकते हैं। तो क्या इस लॉजिक से हम पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम का मास परसेंटेज और हाइड्रोजन एटम का मास परसेंटेज पता कर सकते हैं? इसके लिए हमें पता होना होगा कि ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक मास क्या है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या है। अगर ये पता हो तो फिर हम मास परसेंटेजेस भी पता कर सकते हैं। सिमिलरली हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन का मास परसेंटेज और कार्बन का मास परसेंटेज पता कर सकते हैं। किसी भी और मॉलिक्यूल के लिए हम ये कर सकते हैं। यहाँ मीथेन है, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज हम पता कर सकते हैं। केमिस्ट्री के सेंस में इस मास परसेंटेज को ही परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहा जाता है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन को हम कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं फिर, द परसेंटेज कॉम्पोजिशन बेसिकली एक कंपाउंड में एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता है। सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, जैसे कि पानी में ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जिसे कि मास परसेंटेज भी हम कह सकते हैं। सो पानी में ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन, हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन, यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सब एलिमेंट है, पानी जो है ये कंपाउंड है। सो द मास परसेंटेज या percentage composition of an element in a compound is the mass percentage। mass percentage और percentage composition एक ही चीज़ है, mass percentage of that element in that compound। so अगर हम for example पानी का एक मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पर मैं रफली कहूँ कि पानी का जो एटम होता है इस मॉलिक्यूल में, इसका मास का जो परसेंटेज होता है ये होता है नियरली 89%। अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया, थोड़ी देर बाद हम कैलकुलेट करेंगे। और हाइड्रोजन टोटल दो हाइड्रोजन एटम है, तो इसका जो मास परसेंटेज होता है ये होता है नियरली 11%। अब ये जो मास परसेंटेज या परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ये बराबर होता है कि एक मॉलिक्यूल में उस एलिमेंट के एटम का जो मास परसेंटेज है उसके बराबर। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर पानी का एक सैंपल लेते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स का एक सैंपल है यहाँ पर, तो यहाँ पूरे सैंपल में एक टोटल मास होगा उस सैंपल का।
अब उस पूरे मास में जितना भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर जितने भी ऑक्सीजन एटम्स हैं, उन ऑक्सीजन एटम्स का टोटल मास कितना परसेंट होगा, टोटल का कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पर भी आप यही पाएंगे कि ऑक्सीजन जो है अगर आप पूरे देखें तो भी ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है ये 89% ही निकल के आएगा, इसके बराबर ही निकल के आएगा। ये नियरली वैल्यू है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन का देखें तो ये भी नियरली 11% ही निकल कर आएगा। मतलब इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम्स का जो मास परसेंटेज होगा या परसेंटेज कॉम्पोजिशन होगा, एक सैंपल में भी वो उसी के बराबर होगा। एक पूरा बहुत सारा ऑक्सीजन बहुत सारा हाइड्रोजन मिलकर अगर पानी बने तो वहाँ पर उस ऑक्सीजन का टोटल में मास परसेंटेज या परसेंटेज कॉम्पोजिशन और हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन वो ऐसे ही इतना ही निकल के आएगा। आप इसे एक कॉमन एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल, एक सिनेरियो कंसीडर करें कि किसी स्टूडेंट को हर एक सब्जेक्ट में 80% नंबर मिला है, हर एक सब्जेक्ट में। तो उसका टोटल परसेंटेज कितना होगा, ओवरऑल जो ग्रांड टोटल होगा उसमें उसे कितना परसेंट मिला होगा, 80% ही मिला होगा। आप इसे खुद से एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आप फुल मार्क्स कभी 100 रखिए, 50 रखिए, 25 रखिए, जितना मन रखिए, और हर बार उसे 80% नंबर दीजिए और फिर टोटल करके देखिए कि उसे 80% ओवरऑल 80% नंबर ही मिला होगा। सो ये इसी लॉजिक से हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन होगा यहाँ पर भी वही परसेंटेज कॉम्पोजिशन होगा। एक बार चलिए पानी के लिए ना हम ये पता कर लेते हैं, कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कैसे हम पता करेंगे। कैलकुलेट करके देख लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन और हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना होगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं, हम लोग सिर्फ इसी को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से अब पहला देखिए, इसे ना 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो आप ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल में एटम्स का परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल सैंपल में भी जो एलिमेंट है उसके परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बराबर ही होगा। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। आप ऐसा एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से एटम का भी पता कर सकते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन, या फिर आप 1 मोल सैंपल ले सकते हैं, किसी भी अमाउंट का आप ले सकते हैं। लेकिन सुविधा ये होता है कि अगर हम 1 मोल का सैंपल ले लें, 1 मोल का पानी का सैंपल ले लें, उसमें देखिए कितना मोल ऑक्सीजन एटम है और कितना मोल हाइड्रोजन एटम है, तो उसका मास तो हमें पता है। अगर एटॉमिक मासेस हमें पता हो, एवरेज एटॉमिक मासेस पता हो, तो वहाँ से हम 1 मोल उस एलिमेंट के मास हम पता कर सकते हैं। यहाँ पर एटॉमिक मासेस दिया हुआ है और यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना होगा कि ये जो टोटल मास है, ये टोटल मास कितना है। दैट मीन हम पता करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास जो है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। पानी का मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले पता करेंगे। ओवरऑल मॉलिक्यूल का मास पता रहेगा तभी जाके हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता कर सकते हैं ना, कि ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा, हाइड्रोजन कितना परसेंट होगा। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन 1.008 यूनिफाइड मास यूनिट का, और फिर एक ऑक्सीजन है विच इज़ 15.999 यूनिफाइड मास यूनिट। अब इसे जोड़ना है, सो दैट विल बिकम 2.016 प्लस U लिख देते हैं यहीं पर, सो U प्लस 15.999 U। अब इनको जोड़ने से हमें मिलेगा 18.015 U। ओके, सो ये तो हमें मिल गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। अगर अभी हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता करना हो, सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन या मास परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, सो
इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितना है देखिए, इस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन्स है, सो 2 हाइड्रोजन एटम्स है। सो यहाँ पर इसका जो टोटल मास होगा, हाइड्रोजन एटम्स का जो मास होगा वो ऑब्वियसली होगा 2.0016 मतलब 2 इंटू इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो, सो 2.016 U डिवाइडेड बाय वही लॉजिक जो हमने यूज़ किया था। टोटल मास जो है, टोटल मास इस मॉलिक्यूल का होगा 18.015 U और इसके साथ 100%, और यहाँ से U और U कैंसिल हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हटा सकते हैं आसानी से डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, यहाँ पर भी 3 डिजिट्स है। सो इसे अभी हमें कैलकुलेट करना होगा। सो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2016 इंटू 100, यहीं पर इंटू 100 के लिए 2 ज़ीरोज़, डिवाइडेड बाय 18015। सो ये आता है 11.191 कह सकते हैं हम इसे। सो 11.191%। ओके, अभी अगर हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता करते हैं, बचा हुआ क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ कॉमन सेंस ये कहेगा कि ऑब्वियसली 2 एलिमेंट से ही बना हुआ है पानी का मॉलिक्यूल। सो इसका जो परसेंटेज होगा ये 100 माइनस दिस नंबर होगा। फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑक्सीजन एक एटम है जिसका कि मास है 15.999 U। टोटल मास इस मॉलिक्यूल का जो है ये है 18.015 U इंटू 100%, और यहाँ पर ये U और U कैंसिल हो गया। डेसिमल पॉइंट को यहाँ उसी लॉजिक से हटा सकते हैं, और फिर यहाँ पर हम 15,999 इंटू 100 के लिए 00 डिवाइडेड बाय 18.015 इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय, मैं शायद यहाँ 100 मल्टीप्लिकेशन शायद मिस तो नहीं हुआ है, डिवाइड, अच्छा पॉइंट लगा दिया मैंने गलती से, मतलब 1000 पॉइंट इधर लाना होगा, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट होगा, गलती से मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर में पॉइंट लगा दिया था। ये 18015 है। सो दिस इज 88.809। ओके, सो 88.809, सो दैट इज 88.809 इतना परसेंट। अब यहाँ से देखिए, जो हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि हम इसी चीज़ को एक मूल सैंपल को कंसीडर करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं, और नॉर्मली वैसा भी किया जाता है। सो एक मूल सैंपल को अगर हम कंसीडर करते हैं, ऐसा ना सॉल्व करके हम क्या करते हैं, एक मोल H2O कंसीडर कर लेते हैं। अब इस एक मोल H2O में हमें हाइड्रोजन एटम कितना मिलेगा। एक मॉलिक्यूल में अगर 2 हाइड्रोजन एटम होगा तो एक मोल H2O में कितना हाइड्रोजन एटम होगा, मॉलिक्यूल नहीं, हाइड्रोजन एटम होगा। सो 2 मोल्स हाइड्रोजन एटम, और उसके साथ क्या होगा, उसके साथ 1 मोल ऑक्सीजन एटम होगा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम होगा, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में 1 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 मोल H2O, इसका मास को जब हम कंसीडर करते हैं तो 1 मोल H2O इसका मास कितना होगा। अगर एक H2O मतलब एक मॉलिक्यूल, मतलब पानी के मॉलिक्यूलर मास अगर इतना होता है 18.015, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास अगर इतना होता है, तो हमें पता है कि 1 मोल का मास होगा इतना U के जगह G,
यू के जगह पे ग्राम, यूनिफाइड एटॉमिक मास की जगह पे ग्राम, क्योंकि यू और जी को इंटर रिलेट करने वाला जो नंबर होता है 6.0221407 इंटू 10⁻23, ये जो नंबर होता है, ये जो एवोगाड्रो नंबर है, यही नंबर यू को और एक यू को दैट मीन यूनिफाइड मास, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम को इंटर रिलेट करता है। सो इसीलिए जब हम U के साथ वो वाला नंबर विच इज़ 1 मोल के बराबर है, उसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो U G में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ दिस इज़ 18.015 ग्राम। 1 मोल है तो यहाँ पर ग्राम, 1 मोल पानी का मास जो है इतना है। अब 2 मोल हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा, सबसे पहले देखें एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है। ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन एटम का मास इतना है। 2 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा, इसका ही डबल होगा विच इज़ 2.016। और यहाँ पर मॉलिक्यूल नहीं है, मोल्स है, तो फिर जो U है वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 2.016 इतना ग्राम। और 1 मोल ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम 15.999 U, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास होगा 15.999 ग्राम। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता करें, हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब दिस थिंग, इतना ग्राम का कितना परसेंट होगा। आप यहाँ पर देखिए वही कैलकुलेशन हम लोगों ने यहाँ पर किया था, सेम कैलकुलेशन होगा। यहाँ U के जगह पे सिर्फ G आ रहा है, मतलब यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट के जगह पे ग्राम अपीयर कर रहा है। कैलकुलेशन सारा एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कैलकुलेशन सेम है। सो आप कोई सा भी तरीका अपना लें, आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आप सॉल्व करके देखें। इसे फ़िलहाल मैं इस वीडियो में अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। और अब देखिए, अगर हमारे पास एटॉमिक मासेस पता हो, अगर हम एटॉमिक मासेस जानते हो और फार्मूला, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो अगर हम जानते हैं, तो यहाँ से हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता कर सकते हैं। लेकिन अगर मान ले कि हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन तो पता है, एटॉमिक मासेस पता है, क्या हम यहाँ से फार्मूला पता कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला? तो यहाँ से आता है एम्पिरिकल फार्मूला का कॉन्सेप्ट। तो ये हम लोग अब अगले वीडियो में बात करेंगे, उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि हमेशा की तरह इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको इस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।